He is a brand ambassador of the evil forces called Illuminatis and Lucifers. ये सत्य है और ये नहीं छुपाया जा सकता। अगर मोदी जी बोलेंगे सत्य में जयते निकाल दिया कि गॉड इज़ नॉट द ट्रूथ, इज मिस्टेकन, आई एम अ लिविंग टेस्टिमोनी। मैं आप लोगों के सामने क्यों खड़ी हूँ? इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो अंबानी अदानी के जैसे हैं, जो जिनको दुबई का डॉन बोला जाता है, जो सपोज टू बी इकोनॉमिकली वेरी वेरी रिच, क्योंकि उनका मोदी जी के साथ प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सारे ब्रिजेस बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं, सारी रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स हो रही है, जो भी हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, जो भी हो, डजंट केयर, द पॉइंट इज दे आर इन पार्टनरशिप। उसी के कारण इफ आई एम द लेजिटिमेट वाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में क्लियर कर दिया इन नवंबर कि आई एम द लेजिटिमेट वाइफ। जो मेरे हस्बैंड ने शादी किया वो इलीगल है और जो बच्चा है वो भी इलीगल है, जो उस शादी से इलीगल शादी से है, और जो मेरा बेटा है उसके भी लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है, जुडिशियल कस्टोडियल मैं पेरेंट हूँ, फिर भी उन्होंने लिया हुआ है मेरा बेटा। मेरा जब युद्ध शुरू हुआ था सिर्फ अपने बेटे को वापस लेने के लिए हुआ था। अब इतने रईस होके भी जब छोटी कोर्ट्स ने बोला कि इनको 20,000 हर मंथ मिलेगा मेंटेनेंस, इंट्रीम मेंटेनेंस और 7,000 रेंटल, तो उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड ने मुझे पेमेंट्स नहीं दी। बिल्कुल मोदी जी दोनों सेम ही एक ही थाली के कट्टे पट्टे हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर्स फ्लाई टुगेदर, सो क्रोज हैव टू फ्लाई टुगेदर। उन्होंने नहीं दिया। देन आई हैड गॉन टू द हाई कोर्ट में मैंने कंटेम्प्ट फाइल किया। कंटेम्प्ट केस ने क्लियरली ये बोला कि एवरी 26th of every month he is supposed to pay me the money, otherwise there will be a 6% levied for every day's default। कहने का मतलब 6% कंपाउंड इंटरेस्ट। आज आप लोग खुद कैलकुलेट कर लो, 26 मार्च से शुरू हो जाओ, 26 मार्च से आज, अप्रैल से आज, करके आज $3 billion is the amount he is supposed to pay to me। और ये भी नहीं, दूसरी तरफ क्योंकि इनके ऊपर FIR दर्ज थी कि इन्होंने इलेजिटिमेट शादी की है, तो हाई कोर्ट ऑफ अमरावती में मैंने कहा था कि ही हैज़ टैम्पर्ड विद द एविडेंस, कि इन्होंने मेरे जाली सिग्नेचर्स किए आफ्टर बीइंग ऑन बेल, विच मीन्स ही हैज़ मिसयूज्ड द लिबर्टी ऑफ द कोर्ट, ही हैज़ टैम्पर्ड विद द एविडेंस, he has misused the liberty of the court। कहने का मतलब उसके बावजूद मैंने ये भी दिया था, बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की साइटेशन दी थी, जजमेंट साइटेशन, जिसमें 5 केसेस हैं जो क्लियरली कहते हैं कि टैम्परिंग ऑफ एविडेंस इज अ ग्राउंड्स फॉर कैंसलिंग द बेल। अब ओपन कोर्ट में, अमरावती की ओपन कोर्ट में क्लियरली ये बोल दिया था कि इस बेल इज कैंसल्ड। उसके बावजूद जो रिटर्न आई वो इट वॉज टेलर मेड टू सूट मोदी जी। अब मैं लॉकडाउन से यहाँ पे फंसी हुई हूँ क्योंकि मैं वो सुप्रीम कोर्ट पे केस फाइल करने आई थी, लेकिन दूसरी तरफ से मेरे हस्बैंड ने लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ मुझे मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। एक तरफ इन्होंने मेंटेनेंस देना बंद कर दिया, दूसरी तरफ से मैथ्यू जोसेफ, जिन मेरे हस्बैंड का नाम है, मोदी जी, जितने भी ईवल फोर्सेस हैं, बिल गेट्स, रॉकफेलर चाइल्ड के लोग, हेनरी किसिंजर, जॉर्ज रॉस, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन सब ने मेरे को कितनी बार मारने की कोशिश की। उनको बोला अपनी अंतरात्मा से पूछो। आज सुबह तक जब मैं चल के आ रही थी, मोदी जी बस कंप्रेसिंग माई चेस्ट, उन्होंने मेरे को लीथल गैसेस दिए, स्टमक में दिए, मुझे पैरालाइज करने की कोशिश किया कल रात तक मेरी स्पाइन पे। मैं इसलिए आप लोगों के पास हूँ, मैं अपनी मैसेज आप लोगों को थ्रू देना चाहती हूँ कि परमात्मा की शक्ति गई नहीं है। जैसे उन्होंने प्रहलाद जी को बचाया था, आज मुझे बचाया, तो अपनी भक्ति को शक्ति बनाओ और मोदी जी को अभी छोड़ दो क्योंकि उनकी सुमत मरी गई है। अब जब ऐसे ऐसे तानाशाही राजा पैदा होती है ना, तो या हिटलर हो या मसलोनी हो या औरंगजेब हो, तो परमात्मा को आना पड़ता है। अब आपके माध्यम से मैं देश को ये कहना चाहती हूँ, अपनी शक्ति को पहचानो। ये युद्ध है महाभारत का, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, एक स्वार्थी इंसान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और परमारथ की लड़ाई है। आज मेरे हर देशवासी को प्रभु ने, परमात्मा ने, मैं जिनको कृष्ण कन्हैया परमात्मा मानती हूँ, गुरु नानक देव जी को कहती हूँ, सबको मौका दिया है कि अगर आप कहते हो आप देश की भक्ति मतलब परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की भक्ति मतलब अपनी मुक्ति का आपको पाठ खोल के दिया है। आप 10 साल के बच्चे हो या 65 ईयर्स के हो, सबके सब पहले अपनी शक्ति को पहचानो। एक छोटा सा दिया अंधकार मिटाता है, चुटकी भर
नमक स्वाद देता है ना, आप वो शक्ति हो, पर अपनी शक्ति को समझो और अपनी शक्ति को अप्लाई भी करो। अप्लाई कैसे करोगे? पहले अपने आप को एजुकेट करो। मैं आपको 3 बातें बताती हूँ। पहली बात, मेरा अपना ट्विटर अकाउंट है हरप्रीत के आनंद @निर्वाणा। दूसरा, अनाकी फॉर फ्रीडम। तीसरा, डेविड आइक। ये 3 आप वेबसाइट्स देखो, अपने आप को पहले फर्म करो, अपनी फेथ को फर्म करो, उसके बाद अपनी भक्ति को शक्ति बनाओ। पहले क्या करना है, सारे के सारे 10 साल के हो, 65 जितने भी साल के हो, हट्टे कट्टे हो, सारे के सारे अपने गांव में हो, देश में हो, पूरे भारत में दिखा दो, पूरे विश्व को दिखा दो कि हम आज विश्व की चादर बनेंगे। क्योंकि ये अत्याचार सिर्फ भारत में नहीं है, ये पूरे विश्व में हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, 3 से 6 बजे तक सब लोग आंदोलन निकालो। एक बोर्ड चाहिए, क्विट मोदी मूवमेंट, बस। क्योंकि हर चीज़ की जड़ मोदी जी है। आप अनएम्प्लॉयमेंट ले लो, बच्चों की फीस ले लो, आप ईवीएम ले लो, मिक्सोलॉजी ले लो, जो मर्जी ले लो, एक ही जड़ है मोदी जी। जहाँ पे राजा सोचता है मैं भगवान हो गया, मैं कोर्ट पे रूल करूँगा, वो देश तो खत्म। और जो धरती लेना चाहता है, तो मैं आपके माध्यम से ये कहती हूँ, सब लोग आप जिस भी धर्म को मानते हो, 6 साढ़े 6 बजे से 8 बजे तक अगर आप गुरसिख हो, अपने अपने गुरुद्वारों में, अगर आप रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल लीडर्स हो, जो भी लीडर्स हो, आपका अभी कर्तव्य बनता है देश को जागरूक करना, देश की भक्ति बढ़ाने के लिए। और सबको मूल मंत्र से जोड़ो, गुरसिख हो। और अगर आप हिंदू हो तो महामंत्र से जोड़ो, और अगर मुस्लिम हो तो मैं वली रहमानी जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबको जोड़ो, और क्रिश्चियंस जो भी करना चाहते हैं। पर अभी वक्त है अपनी भक्ति को शक्ति बनाने का। और लास्ट में मैं ये कहूँगी, हमें सबको, पूरे विश्व को ये बताना पड़ेगा कि भारत की यूनिक स्ट्रेंथ है हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और हम विश्व की चादर बनेंगे। और हमारे अपने पहले अपनी इंटेंशन से, प्योर इंटेंशन से, थॉट से, एक्शन से और डीड से हम प्रूव करेंगे कि द लॉ ऑफ कॉन्शियंस सुपरसीड्स ऑल द लॉज ऑफ द कोर्ट। कहने का मतलब, और मोदी जी भी इन्हें मरवाना चाहते हैं क्या? आप मुझे एक बात बताओ, जो आप मुझे 5 मिनट से मिले हो, आपको इतना तो समझ में आ गया कि मैं मुंहफट हूँ, आ गया ना कि मैं बोल देती हूँ। अब मुझे बात बताओ, जिस मोदी जी जब इतने स्कोर बोर्ड बना रहे हैं आज की तारीख में, जब कोरोना है ही नहीं है, वो कैसे बना रहे हैं? ऐसी उल्टे सीधे काम करके। मैं आप लोगों के सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। पहले मुझे कोरोना के सिम्टम्स दिए गए कि मुझे छींकें आएंगी, ये होगा, और मेरे पे क्या क्या नहीं अत्याचार किए, मुझे पता है। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि ये कहानी थोड़ी लंबी है।